हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील और पॉजिटिव ज़रूर कर रहे होंगे। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए करने जा रही हूँ एक और न्यू रीडिंग आपके पर्सन की। यहाँ पे हम करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स देखने वाले हैं राइट नाउ कि उनकी एनर्जी में क्या चेंजेस है, उनकी फीलिंग में क्या चेंजेस है। सो ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रहेगी। सभी लोगों के लिए रीडिंग की जा रही है। हो सकता है हर एक से हर एक बात रेजोनेट ना हो। जो बातें आपसे रेजोनेट हो वो रखिए, बाकी को इग्नोर कर दीजिए। रीडिंग से अगर आपको हेल्प मिलती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आप जिस व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो, जिस व्यक्ति को लेकर रीडिंग देख रहे हो, उस व्यक्ति के दिल दिमाग में आपको लेके राइट नाउ क्या कुछ है। तो प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ हेल्प अस, प्लीज़ गाइड अस। मुझे बताएं मेरे व्यूवर जिस व्यक्ति को लेकर रीडिंग देख रहे हैं, उस व्यक्ति के दिल दिमाग में मेरे व्यूवर्स को लेके क्या कुछ है। वो इनको लेके क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स वो हमें बताएं, गाइड करें। ओके, सो फर्स्ट कार्ड आया हमारे पास 5 ऑफ वैंड्स का। एस ऑफ वैंड की एनर्जी आई है। 6 ऑफ पेंटिकल है हमारे पास। 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है यहाँ पे। 10 ऑफ सोर्ड्स आया है हमारे पास। 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। 5 ऑफ पेंटिकल आया है। 3 ऑफ वेंड्स आ रहा है। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है एंड द जजमेंट की एनर्जी आई है। बॉटम की एनर्जी आई है जस्टिस। जजमेंट एंड जस्टिस दोनों एक साथ आ रहे हैं। अब यहाँ पे ये सभी राशियों के लिए रीडिंग की जा रही है। सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके, तो व्यूअर्स, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप लोगों के बीच में देखो, कहीं न कहीं थर्ड पार्टी को लेके कोई लड़ाई झगड़ा होता हुआ नज़र आया है। मतलब आपने या तो इस व्यक्ति के ऊपर थर्ड पार्टी एलिगेशन लगाया है कि तुम किसी और के साथ में एंगेज हो, किसी और को ज़्यादा तुम टाइम दे रहे हो। मुझे पता है तुम्हारी लाइफ में कोई और है और तुम उसको प्यार करती हो या उसको प्यार करते हो। उसके साथ-साथ मुझे भी उल्लू बना रही हो या उल्लू बना रहे हो, ठीक है? और ये बातें मुझे 100% पता है। ये सब चीज़ें कहीं न कहीं नज़र आती हैं। तुम उसको छोड़ क्यों नहीं देती हो, या फिर तुम ऐसी हो या वैसी हो या वैसे हो। कहीं न कहीं ये चीज़ें हैं जो इस कनेक्शन में मुझे नज़र आई हैं। यानी कि कहीं न कहीं थर्ड पार्टी को लेके आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा टेंस वाला माहौल यहाँ पे क्रिएटेड नज़र आता है। और ये भी हुआ है कि कहीं न कहीं या तो आपने ही इस व्यक्ति को बात करने से मना कर दिया कि आज के बाद मुझसे बात मत करना, तुम्हें थर्ड पार्टी ही चाहिए तो थर्ड पार्टी के पास में जाओ, समथिंग लाइक। या फिर कहीं न कहीं आप दोनों के बीच में इतनी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हुई है कि उसके बाद से आप दोनों के बीच में जो बातचीत है वो होना बंद हो गई, कि व व्यक्ति ने, सामने वाले ने भी आपसे बातचीत करना खुद से बंद कर दी है। या तो आपने उनसे कहा था कि बातचीत मुझसे आज के बाद मत करना तुम बिल्कुल भी, कि मतलब जो भी है उनका कैरेक्टर बिहेवियर लेके। और या फिर ये कहें कि सामने वाले ने ही आपसे बातचीत करना बंद कर दी है। लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पे कहीं न कहीं ज़रूर नज़र आता है। तो आप लोगों की जो मेन इश्यू है वो कहीं न कहीं एक लड़ाई झगड़े की एनर्जी को रिप्रेज़ेंट करता है। बट आपका जो पर्सन है ना व्यूअर्स, वो यहाँ पे ये भी देखता है कि कहीं न कहीं आपने भी थर्ड पार्टी को लेके जो आर्गुमेंट आप दोनों के बीच में हुआ, उसके बाद से आपने भी अपनी तरफ से कोई एफर्ट नहीं लगाए हैं। जबकि वो आपकी तरफ से कोई ना कोई एफर्ट जो है एक्सपेक्ट कर रहे थे। एक्सपेक्ट इसलिए कर रहे थे क्योंकि उनको लग रहा था कि आपने उनको बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया, बहुत ज़्यादा बोल दिया है, उसको एक अपने आप रियलाइज़ हो जाएगा। तो कुछ लोग होते हैं ना कि मतलब एफर्ट नहीं लगाते लेकिन रियलाइज़ करवाना चाहते हैं। तो उन्होंने भी आपको कुछ रियलाइज़ करवाने की वजह से कुछ एफर्ट यहाँ पे नहीं लगाए हैं, ऐसा यहाँ पे नज़र आता है। इन कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे फॉर मोर क्लैरिटी उनकी फीलिंग को देखने के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएँ 5 ऑफ वांड्स की एनर्जी यहाँ पे कि सबसे पहले क्यों आई है? लेटिंग गो। तो ये जो एनर्जी है ना व्यूअर्स, आपके जो पर्सन है, आप दोनों के बीच में जो लास्ट आर्गुमेंट हुआ है, जो लास्ट आप दोनों के बीच में सिचुएशन हुई है, ये व्यक्ति उसको इग्नोर नहीं कर पा रहा, उसको अपने दिल दिमाग से नहीं निकाल पा रहा या नहीं निकाल पा रही है। आप ऐसे समझ लो कि उसने मुझे ऐसा बोला, उसने मेरे साथ में ऐसी इंसल्ट करी है, उसने मेरे साथ में पता नहीं क्या-क्या बोल दिया, किस तरह से मेरे साथ में मिसबिहेव किया है। तो ये व्यक्ति ना उस मिसबिहेव को, जो आपकी तरफ से हुआ है, ये उस मिसबिहेव को नहीं भूल पा रहे हैं बेसिकली। इनको ये लग रहा है कि यार, कि मुझे तुमसे इस तरह के एटीट्यूड की बिल्कुल भी
उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे साथ में इस तरह से ट्रीट करोगी या इस तरह से ट्रीट करोगे, ठीक है? समथिंग लाइक कि देखो यहाँ पर ट्रीटी वाली एनर्जी नज़र आ रही है, यानी कि किसी ने किसी को बहुत ज़्यादा हर्ट और मिसबिहेव कर दिया है और वो चीज़ें दिमाग से नहीं निकल रही हैं बिल्कुल भी कि क्योंकि अगर देखो बाहरी वाला कोई व्यक्ति अगर कुछ कहे तो इंसान उसको फिर भी एक तरफ को निकाल देता है कि यार मेरा उससे क्या वास्ता, काम खत्म। फिर भी वो चीज़ें 1-2 दिन तो चली जाती हैं। लेकिन अपना ही कोई किसी को अगर कुछ कह दे ना तो वो लाइफ़ टाइम के लिए कहीं न कहीं बैठ जाती है। आपके पर्सन की वो एनर्जी है कि इन्होंने कहीं न कहीं आपकी कुछ बातों को अपने ज़हन के अंदर इतनी स्ट्रॉन्गली बिठा लिया है कि जिससे वो ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है? वो अपनी तरफ से उन चीज़ों को बहुत ही नेगेटिव वे में ले गए। मैं यहाँ पर यही बोलूँगी क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड की एनर्जी भी आई है जो ये दिखाती है कि व्यक्ति उस एनर्जी को यहाँ पर ये दिखा रहा है कि भई उसके ऊपर उस बातों का या उस सिचुएशन का बहुत बुरा असर पड़ा है, ठीक है? तो ये भी है यहाँ पे। अभी इस कार्ड को हम क्लैरिफ़ाई करेंगे और चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। एस ऑफ वैंड यहाँ पे क्यों आया डिवाइन एंजल प्लीज़ क्लैरिफ़ाई करें। यस, पोस्टपोनमेंट की एनर्जी और इसी वजह से व्यूअर्स आपके जो पर्सन है यहाँ पर आपकी तरफ एक्शन लेना यहाँ पे पोस्टपोन कर रहे हैं। वो ये भी देख रहे हैं कि आपने भी तो कोई एक्शन नहीं लिया। वो ये भी देख रहे हैं कि यार तुमने भी मतलब मैंने भी इंतज़ार किया बहुत समय से तुम्हारा कि तुम कोई एक्शन लोगे मे बी इस कनेक्शन को सुधारने के लिए या इनके पास में वापस आने के लिए या फिर कहीं न कहीं आप दोनों के बीच में जो हुआ है उसको डिस्कस करने के लिए एक नए तरीके से। लेकिन आपकी तरफ से भी कोई एक्शन नहीं हुआ। आपने भी चीज़ें बहुत ज़्यादा पोस्टपोन करी, इन्होंने भी करी हैं। तो इसी वजह से कहीं न कहीं जैसे कहते हैं ना कि जो चीज़ें बहुत वक़्त रहते सॉर्ट आउट हो जानी चाहिए थी, क्लियर हो जानी चाहिए थी, वो क्लैरिटी नहीं आ पाई। हाँ, ये ज़रूर कहूँगी कि इस व्यक्ति की लाइफ़ में कोई ना कोई जो पर्सन है वो ज़रूर है, क्योंकि ये जो व्यक्ति है ना मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि भई देखो अपनी तरफ से भी इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। हर्ट तो अपने आप को दिखा रहे हैं, लेकिन वो आपकी तरफ से दिखा रहे हैं कि आपने इनकी में भी इज़्ज़त, सेल्फ रिस्पेक्ट हर एक चीज़ की धज्जियाँ उड़ा दी हैं, ठीक है? ऐसा ऐसा आपके पर्सन यहाँ पे कह रहे हैं, लेकिन उनके पास में कहीं न कहीं व्यूअर्स कुछ ना कुछ तो ऐसा है, जिसके बेसिस पे ये व्यक्ति इतना ईगो भी दिखा रहे हैं, ठीक है? अभी देख लेते हैं, 6 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे क्यों आया डिवाइन एंजल प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पे दिखा रही है एक्सपीरियंस की। यस, आपने इनकी लाइफ में ये चीज़ एक्सपीरियंस करी थी कि व्यक्ति जो है आपको इग्नोर कर रहा है, आपकी कॉल या मैसेज के जवाब नहीं दे रहा है। बहुत ब लंबे-लंबे समय के बाद में आपसे ढंग से मतलब बात कर रहा है लेकिन ढंग से बात नहीं कर रहा है या नहीं बात कर रही है। तो ऑब्वियसली इसकी लाइफ में कोई ना कोई व्यक्ति तो है, ठीक है? जहाँ पर वो जो वक़्त है, जो जो हक आपका है, वो चुरा के किसी और को दिया जा रहा है। ठीक है? तो ये चीज़ें कहीं न कहीं आपने इस कनेक्शन में एक्सपीरियंस करी थी, इसीलिए मैंने बोला कोई ना कोई व्यक्ति तो ज़रूर है। ऐसे ही धुआँ नहीं उठता जब तक कुछ चिंगारी नहीं भड़की होती है। तो ऐसा ही यहाँ पर है कि आपने इन चीज़ों को एक्सपीरियंस किया, तो ही आपने इन चीज़ों को बोला। ऐसा नहीं है कि आपको वो सिर्फ़ ख़्याल आया और आपने बोल दिया। नहीं, आपने ऐसा नहीं किया है। आपने चीज़ों को पहले जाँचा है, परखा है, मेबी आपके सामने कुछ आया भी है। ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। जस्ट आपकी इंट्यूशन के बेसिस पे आपने ये कदम नहीं उठाया है यहाँ पे। ठीक है? तो यस, आपने उन चीज़ों को कहीं न कहीं इनके सामने रखा है। देखो, उस समय तो आपके पर्सन आपको ढंग से देखो एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ उन्होंने बोलने की कोशिश की है। एक्सेप्ट नहीं किया इन्होंने, उन चीज़ों को मैनिपुलेट करने की कोशिश की है, ठीक है? लेकिन आपको ये चीज़ें समझ में आ रही थी कि व्यक्ति मुझे कहीं न कहीं मैनिपुलेट कर रहा है, एक्सेप्ट नहीं कर रहा। अगर ये एक्सेप्ट कर लेते, तो शायद बात इतनी आगे बढ़ती ही नहीं, शायद आप दोनों में इतनी प्रॉब्लम क्रिएट होती नहीं। अगर ये एक्सेप्ट करके अपनी अपनी गलती को और यहाँ पे माफ़ी माँग लेते, तो ये चीज़ें होती ही नहीं। 2 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे क्यों है डिवाइन? ये दिखाता है लवर्स की एनर्जी को, ठीक है? तो ये व्यक्ति व्यूअर्स देखो आपके साथ में प्यार में तो था या है, जो भी आप कहो, लेकिन कहीं न कहीं इस प्यार में ही हुआ जाता है। प्यार में कोई गेम नहीं होता है, ठीक है? कि आज इसके साथ में प्यार है, कल उसके साथ में प्यार है, नहीं। कोई ये नहीं होता कि चलो डाइस है, ऐसे करके रोल करो और देख लो कि यार मुझे इससे प्यार है या इससे प्यार है। ये वाली सिचुएशन नहीं होती है। यहाँ पे कोई वो थोड़ी ना चल रहा है। ठीक है? तो आपके पर्सन ने व्यूअर्स यहाँ पर प्यार को कहीं न कहीं मज़ाक तो बनाया ही है, ऐसा नज़र आया है कि आज इसके साथ में प्यार है, कल उसके साथ में प्यार है, ये सब चीज़ें कहीं न कहीं चली हैं। और ये व्यक्ति सच बताऊँ तो खुद भी क्लियर नहीं थे ये किससे प्यार करते हैं। क्या ये आपसे प्यार करते हैं या ये दूसरे व्यक्ति से प्यार करते हैं, ठीक है? कि इसके साथ में कि किसी को छोड़ना नहीं चाह रहे थे आपके पर्सन। ये चीज़ें तो आपने भी नोटिस की ही हैं कि यार ये व्यक्ति किसी को छोड़ना नहीं चाह रहा है। बहुत आपने इनको वक़्त भी दिया, आपने इनको मौका भी दिया कि चल ठीक है तुझसे गलती हो गई है।
तो उसको छोड़ दे। छोड़ने के बाद में मेरे पास में वापस आ जा, अपनी गलती सुधार ले। लेकिन इस व्यक्ति ने गलती सुधारी नहीं, उसको और ज़्यादा मैनिपुलेट करने की कोशिश की और यही बात आपको बहुत बुरी लगी है, आपको भी बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है। आपको भी ये चीज़ समझ में नहीं आई कि चल ठीक है, एक तो इंसान से गलती होगी, लेकिन गलती इंसान सुधारना ही नहीं चाह रहा है। उसको और ज़्यादा प्रोवोक कर रहा है, उसको और ज़्यादा लेके चल रहा है, ठीक है? उसको और ज़्यादा छुपाने की कोशिश कर रहा है। तो ये चीज़ें आपके लिए कहीं न कहीं पेनफुल रही हैं व्यूअर, जो यहाँ पर आपकी तरफ से भी मुझे नज़र आ रही हैं। ठीक है? तो ये व्यक्ति कहीं न कहीं व्यूअर्स कहीं न कहीं अनक्लियर थे अपने दिमाग में कि इनको किसके साथ में रिश्ता था, ये किसके साथ में इनको रिश्ता अपना डिवाइन काउंटरपार्ट का फ़ील हो रहा था। 10 ऑफ सोर्ड की एनर्जी को यहाँ पे इन्वर्स क्लैरिफ़ाई करें। 10 ऑफ सोर्ड दिखा था यहाँ पे ट्रैवलिंग का। तो यस, ट्रैवलिंग की एनर्जी यहाँ पे ये दिखा दी है कहीं न कहीं अब इस व्यक्ति के लिए जो सिचुएशन है, ठीक है? क्योंकि आफ्टर लॉट्स ऑफ ट्रैवल जो आपके कनेक्शन में हुआ है, उसकी वजह से इस कनेक्शन में जो है उनके लिए भी आगे बढ़ना, आपकी तरफ आगे बढ़ना बेसिकली नॉट सो ईज़ी। ये चीज़ें तो हैं यहाँ पे और इस कनेक्शन को फ़ॉरगेट करके आपको भी आगे बढ़ना आपके लिए भी ईज़ी नहीं है क्योंकि भई टाइम एंड एफर्ट दोनों लगे हैं, दिल जुड़े हुए हैं। क्योंकि ये एनर्जी ये दिखाती है कि कहीं न कहीं 10 ऑफ सोर्ड्स से चीज़ें विश्वास जो है वो हिल गया है और जब एक व्यक्ति पे कभी विश्वास हिल जाए ना तो दूसरे व्यक्ति पे विश्वास करना फिर इतना ईज़ी नहीं होता है। इंसान की ज़िंदगी विश्वास पे ही चलती है। हम हर एक दूसरे के साथ में कनेक्ट होते हैं, विश्वास के साथ ही होते हैं। लेकिन एक बार जब अगर इंसान को धोखा मिल जाता है, उसका विश्वास टूट जाता है तो कहते हैं ना, दूध का जला भी छाछ भी फूँक-फूँक के पीता है। तो वही आपकी सिचुएशन भी है यहाँ पे, जो नज़र आ रही है कि आपने भी कहीं न कहीं भई आप जले हुए हो और ऐसे विश्वास में जले हुए हो जहाँ पर आपका पूरा-पूरा विश्वास था वो विश्वासघात आपको कहीं न कहीं मिला है। तो अब आपके लिए आगे बढ़ना, किसी और व्यक्ति के साथ में कनेक्ट होना नॉट सो ईज़ी ये चीज़ें नज़र न आती हैं कि आप अगर किसी के साथ में आगे बढ़ना चाहोगे तो आपको डर-सा लगता है कि जैसे पास्ट एक्सपीरियंसेस हुए हैं, कहीं न कहीं ऐसा ना हो कि वही चीज़ें फिर से दोबारा रिक्रिएट हो जाए। और मैं इसी कनेक्शन में भी अगर मैं देखूँ तो आप भी इस व्यक्ति के साथ में कंफर्टेबली आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। क्योंकि जो पेन, जो सफ़रिंग आपने इस कनेक्शन में सही है, आप उसको भी फॉरगेट नहीं कर पा रहे हो उस व्यक्ति के साथ में चलते हुए, क्योंकि जब एक व्यक्ति एक बार कुछ ट्रिगर कर सकता है तो वो आगे भी कर सकता है, तो विश्वास नहीं रहता ना इंसान के साथ में। तो ये चीज़ें भी यहाँ पर कहीं न कहीं हैं, ठीक है? तो व्यक्ति ने आपके लिए भी आपकी राह जो है आसान नहीं छोड़ी है, आसान तो उनके लिए भी नहीं है लेकिन आपके लिए भी नहीं है। 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है डिवाइन? नथिंगनेस। तो इस वक़्त वीवर्स कहीं न कहीं 3 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे क्या दिखाता है कि कहीं न कहीं एक साथ होना, ठीक है? तो यहाँ पर एक साथ होने वाली जो पॉसिबिलिटीज़ है ना, वो यहाँ पे नहीं नज़र आ रही। ठीक है, आपको भी नहीं नज़र आ रही है और इस व्यक्ति आपको क्यों नहीं नज़र आ रही? क्योंकि व्यक्ति एफर्ट नहीं लगा रहा। उस व्यक्ति को इसलिए नहीं नज़र आ रही क्योंकि कहीं न कहीं वो जानता है कि आप इनके ऊपर आप ट्रस्ट नहीं करते हो या फिर आपके सामने चीज़ें ऑलरेडी हैं या फिर जो इतना इतना कुछ आपके कनेक्शन में हुआ है उसके बाद में ये कनेक्शन में मे बी साथ में आना नॉट सो ईज़ी, नॉट पॉसिबल, ठीक है? तो ये आपके पर्सन व्यूअर्स इस कनेक्शन में ना ये जो पॉसिबिलिटीज़ है आपके साथ में ये देख नहीं पा रहे हैं। उनको आपकी तरफ से ये चीज़ें नहीं क्योंकि आपने भी कोई एक्शन नहीं लिया है या फिर बहुत समय से कोई एक्शन नहीं लिया है, तो उनको भी ये दिख रहा है कि आपका भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो अगर आप लोग इंटरेस्ट चाहते हो तो भई एक्शन ले सकते हो, लेकिन आपको एक्शन जो होगा सोच समझ के लेना होगा क्योंकि इस समय एक्शन लेने का मतलब ये है कि आप सामने वाले की गलती को प्रोवोक कर रहे हो, उनको और बढ़ावा दे रहे हो। क्योंकि सामने वाले को अपनी गलती मान के सुधारने का मौका आपसे माँगना चाहिए, ठीक है? कि हाँ, भी गलती हुई है मुझसे और मुझे ये मौका दे दो, आगे आइंदा से गलती नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगी। तो इसमें कहीं न कहीं देखो माफ़ी माँगने से कोई छोटा नहीं हो जाता, लेकिन माफ़ी माँगने का ये समझ में आता है कि सामने वाले को उसकी गलती का एहसास है। लेकिन अगर वो व्यक्ति माफ़ी भी नहीं माँग रहा तो आपको ये मौका अपनी तरफ से नहीं देना चाहिए आगे बढ़ के, उनको माँगना चाहिए मौका आपसे। इसीलिए बोल रही हूँ कि ये जो मौका है आपको इस कनेक्शन में ये देना है, तो आपको सोच समझ के देना होगा। खुद से चल के एटलीस्ट तो नहीं देना चाहिए। सामने वाला माँगने आए, समझे अपनी गलतियों को तो आप दे दो तो बहुत बढ़िया है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है डिवाइन एंजल? ये दिखाता ट्रस्ट। यस, इस व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं देखो ट्रस्ट इश्यूज़ आपके कनेक्शन में तो हैं, लेकिन इस व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में आप अपनी ज़िंदगी में दूसरी चीज़ों पे वर्क बहुत ज़्यादा कर रहे हो। इस व्यक्ति को ऐसा लग रहा है, आप इन पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हो लेकिन दूसरों की बातों पर ट्रस्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हो। तो ये एनर्जी यहाँ पे ये दिखा रही है कि आपको इस व्यक्ति के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, लेकिन इस व्यक्ति के लिए अगर कोई और व्यक्ति बोलेगा तो आप उसकी बातों पर ट्रस्ट कर लोगे, लेकिन इनकी बातों पर ट्रस्ट नहीं करोगे। तो ये एनर्जी गाइस यहाँ पे दिख रही है। यानी इस कनेक्शन में अगर साथ में भी होना है, तो साथ में होने के लिए ट्रस्ट होना चाहिए ना, ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा आ गए हैं।
अगर ये व्यक्ति अपनी गलतियों को मान लेते हैं, थर्ड पार्टी क्रिएशन को मान के उसको रफ़ा-दफ़ा कर दें, तो इट्स हो गया, चलो ठीक है, गलती हो गई, कोई बात नहीं है। लेकिन उसको सुधार लाना चाहिए उस चीज़ के अंदर। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे क्या बता रही है? सप्रेशन है यहाँ पे। और सप्रेशन ये बता रहा है व्यूअर्स कि ये व्यक्ति को कहीं न कहीं समय मतलब कहते हैं ना, ये अपनी फीलिंग आपको दिखाना भी चाहते हैं। ऐसा नहीं है क्योंकि लवर्स की एनर्जी में आपके पर्सन ने आपको रखा है और पहले वो चीज़ों को नहीं समझ रहे थे कि वो उनके लिए ट्रू लव कौन है, किसके साथ में उनको आगे बढ़ना है। इनको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी। उन्होंने बहुत ज़्यादा आप लोगों को इस वज़ह से परेशान भी किया आपके पर्सन ने। लेकिन अभी जो है, उनको आपके साथ में रिश्ता अगर चाहिए भी ना और वो अपनी फीलिंग आपको दिखाना भी चाहते हैं, तो दिखा नहीं पा रहे हैं। ठीक है? क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में ये है कि ये कनेक्शन में जो है 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आ गई है। और 5 ऑफ पेंटिकल की ऐसी एनर्जी होती है जहाँ पर इंसान दूसरे इंसान को देख रहा है कि ये इंसान भी परेशान है, लेकिन ऑलरेडी ये भी तो इंसान परेशान है। दोनों की स्थिति जो है फटे-हाल वाली है। दोनों व्यक्ति जो है सेम सिचुएशन से गुज़र रहे हैं। इधर आप, इधर आपके पर्सन, ठीक है? क्योंकि ये कनेक्शन जो है जो डिस्ट्रॉय हुआ है, उसकी वज़ह से दोनों ही कहीं न कहीं दोनों को ही हर्ट हुआ है। दोनों ही एक-दूसरे के साथ में जो कनेक्शन था उसके टूटने की वज़ह से समथिंग इज़ ब्रोकन ऐसा फ़ील कर रहे हैं। तो आपके पर्सन व्यूअर्स वो भी ये देख रहे हैं कि आपकी तरफ से भी उनके लिए कोई अप्रोच नहीं हो रही है। देखो अब अगर ये व्यक्ति भी हर्ट है, तो ये व्यक्ति इसको कैसे सँभालेगा, है ना? कम से कम इसको तो हील होना चाहिए या फिर इसको हील होना चाहिए, दोनों में से कोई एक हील होना चाहिए, तो ही दूसरे की सिचुएशन को समझ पाएगा। अगर दोनों ही व्यक्ति अगर अगर पेन में हैं, ठीक है? तो वो अपने-अपने पेन के बारे में पहले सोचेंगे ना कि भई मैं भी पेन में हूँ, तो पहले मैं अपना पेन खत्म करूँ, फिर दूसरे का पेन दिखाई देगा। तो पहले आपको अपना पेन दिखाई दे रहा है कि यार मैं कितनी ब्रोकन स्थिति में आ गई, इस व्यक्ति ने मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। ऐसे ही आपका पर्सन भी देख रहा है कि यार वो किसी स्थिति में पहुँच गया एक गलती की वजह से। तो ये व्यक्ति अगर अपनी गलती सुधारना चाह रहा है ना व्यूअर्स, तो सुधार नहीं पा रहा। क्योंकि इनको इस समय कहीं न कहीं आपकी मदद चाहिए। गलती सुधारने के लिए सामने वाले जो है ना दोनों हाथों से सिचुएशन क्रिएट होती है या फिर दोनों हाथों से ताली बजती है। तो अगर आपके पर्सन यहाँ पे ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वो चाह रहे हैं तो आप नहीं चाह रहे, उनको आपकी तरफ से एफर्ट नहीं दिख रहे हैं। और आप ये कह रहे हो कि अगर मैं चाह रही हूँ तो वो नहीं चाह रहा, उसको एफर्ट नहीं दिखा रहा है या नहीं दिखा रही है। तो ये सिचुएशन कहीं न कहीं हो रही है जहाँ पर आपके पर्सन इसी स्ति आपकी बस आपकी तरफ से भी ना कोई उनको अपनापन वाली फीलिंग नहीं आ रही है। और इसी वज़ह से आपका जो पर्सन है वो आपको अपनी फीलिंग नहीं दिखा पा रहा। 3 ऑफ वैंड यहाँ पे क्यों आया डिवाइन एंजल, प्लीज़ क्लेरिफ़ाई करें। ये दिखाता है एग्जिस्टेंस। तो यस, आपके पर्सन अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ में बोलूँगी बेसिकली, अब वो नेक्स्ट एक्शन क्या लें, इस पे सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि नेक्स्ट एक्शन क्या लें? कैसे वो आपको जस्टिफ़ाई करेंगे खुद को? क्योंकि कहीं न कहीं व्यक्ति करना चाह रहा है ऐसा। जस्टिस की एनर्जी भी आई है ना यहाँ पे, कि व्यक्ति ये करना चाह रहा है कि वो अपने आप को सही साबित करना चाह रहा है या कुछ एक्शन लेना चाह रहा है, कुछ देखना चाह रहा है आपकी तरफ से भी चीज़ें। तो लेकिन ये देख रहा है कि आपकी लाइफ में वो इंसान कहाँ रह गया, ठीक है? वो अपने आप को कहीं न कहीं दुनिया में, जैसे कहते हैं भीड़ में अकेला, वो व्यक्ति इस समय भीड़ में अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है। ऐसी एनर्जी गाइज़ यहाँ पर आ रही है। और दूसरा, मैंने एक बार और बोला था आपके पर्सन के अंदर कुछ ना कुछ ईगो भी है, कुछ इगोइस्टिक फैक्टर भी, उसने मुझे ये सब कुछ बोला था कि पहली एनर्जी वो भी आई है, कि व्यक्ति वो लेटिंग गो भी नहीं कर पा रहा है। तो वही एनर्जी यहाँ पे भी आती है कि व्यक्ति जो है अगर आपके साथ में जुड़ने की बात भी सोच भी रहा है ना, तो कह रहा है कि नहीं यार, मैं अपनी तरफ से नहीं एफर्ट लगाऊँगा, मैं नहीं लगाऊँगी एफर्ट। उसने मेरे साथ में ऐसा कुछ किया है या फिर मेरे साथ में ऐसा कुछ करा है। सही है? तो ये भी है। 4 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्यों आया डिवाइन एंजल? 4 ऑफ सोर्ड दिखाता है मैच्योरिटी को। यहाँ पे कहीं न कहीं मैच्योरिटी की कमी तो इस कनेक्शन में रही है, ठीक है? तो इस कनेक्शन में व्यूअर्स मैच्योरिटी की कमी होने की वजह से कहीं न कहीं इंसान बचकानी हरकतें करता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। यानी गलतियाँ, देखो गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन गलतियों को सुधारना ही सबसे बड़ी इंसानियत कहलाती है। लेकिन इस व्यक्ति ने कहीं न कहीं उसे इन चीज़ों को और ज़्यादा जैसे फजीता सा मचा रखा उस चीज़ का। ये दुनिया भर में बोलते हुए नज़र आ रहे हैं आपके जो पर्सन है कि उसने मेरे साथ में ऐसा किया। यस, ये आपको लेके बोल रहे हैं, ये एनर्जी यही दिखाती है। ये व्यक्ति के साथ में जो एनर्जी है ना, वो यही दिखाती है कि आपका जो पर्सन है, वो दुनिया भर में आपके कैरेक्टर बिहेवियर को लेके बहुत कुछ बोलता हुआ नज़र आ रहा है। अब ये आपके कैरेक्टर बिहेवियर को अच्छी तरह से नहीं समझ पाए हैं। उनका वो आपके एटीट्यूड को नहीं समझ पाए हैं कि आपने उनको ये सब कुछ बोला तो किस वजह से बोला,
ठीक है? जैसे कि आपने उनको ट्रिगर किया तो क्यों ट्रिगर किया? आपने उनको आईना दिखाया उनका तो क्यों आईना दिखाया? ये व्यक्ति इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। वो तो ये बोल रहे हैं दुनिया भर में क्योंकि आपके कंडीशन के बारे में कुछ लोग जानते हैं डेफ़िनेटली। तो ये हर एक को आप ही की गलती निकालते हुए नज़र आ रहे हैं कि उसके अंदर ये कमी थी, उसने मुझे इस तरह से ट्रीट किया, उसने मेरे साथ में मतलब बहुत बुरी तरह से मुझे बोला है, ये क्या मेरी इंसल्ट कर दी है, ठीक है? मैंने तो उसको प्यार भी किया था, चल ठीक है गलती हो गई है, लेकिन गलती को उसने तो मेरी तो पूरी इंसल्ट कर दी दुनिया में, समाज में, बिरादरी में। तो ये चीज़ें हैं। तो ये यहाँ पर ये भी दिखाता है कि आपका जो पर्सन है आपको लेके कुछ ऐसा भी बोल रहा है क्योंकि कहीं न कहीं ये जो एनर्जी यहाँ पे एक-दूसरे के साथ में क्लैश भी होती है। ठीक है? यानी कि देख रहे हो इनोसेंस एंड मैच्योरिटी दोनों एक साथ आई है। इनोसेंस एंड मैच्योरिटी ये दिखाती है कि व्यक्ति जो है इस कनेक्शन में बहुत अलग तरीके से वियर्ड तरीके से बिहेव कर रहा है। जहाँ पर मैच्योरिटी होनी चाहिए वहाँ मैच्योरिटी नहीं दिखा रहा और जहाँ तक जब आप इनसे मैच्योरिटी की उम्मीद कर रहे थे तो उन्होंने मैच्योरिटी नहीं दिखाई है। तो यानी कि व्यक्ति कहीं न कहीं इस कनेक्शन में ये भी कहने की कोशिश देखो यहाँ पर ये एनर्जी ये भी आ रही है कि जब सब कुछ आपके कनेक्शन में हुआ था आपका पर्सन कह रहा है कि यार मैं चल ठीक है मेरे अंदर अकल नहीं थी, उसके अंदर तो अकल थी। या फिर आप भी यही कह रहे हो कि उसके अंदर तो अकल होनी चाहिए थी। ये थोड़ा ना कनेक्शन को लेके इतना इर्रेस्पॉन्सिबल नहीं होना चाहता है। जजमेंट यहाँ पे क्यों है डिवाइन? शेयरिंग की एनर्जी आ रही है। मैंने बोला था डेफ़िनेटली ये व्यक्ति आपको लेके बहुत सारी बातें शेयर कर रहे हैं, बहुत सारी बातें शेयर कर रहे हैं। ठीक है? क्रिएटर की एनर्जी भी आ रही है यहाँ पे। लेकिन मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि ब बातें शेयर करने का मकसद क्या है? बातें शेयर करने का मकसद ये है कि वो आपके साथ में कहीं न कहीं एक न्यू बिगिनिंग की एनर्जी यहाँ पे दिखा रहे हैं। ये देखो आप लोग हो सकता है हस्बैंड या वाइफ हो, ठीक है? और ये एनर्जी ये भी दिखा रही है कि व्यक्ति जो है आपके साथ में कॉम्प्रोमाइज़ भी करना चाहता है, लेकिन वो कहीं न कहीं ये चाहता है कि भई देखो दोनों सहमत होके कॉम्प्रोमाइज़ करें, उनको ज़्यादा झुकना ना पड़े, आपको ज़्यादा वो ना करना पड़े। तो बेसिकली क्या है जैसे एक ही बात पे एग्री हो जाएँ, एक-दूसरे के साथ में एक-दूसरे को एक्सेप्ट कर लें। चाहे ठीक है जैसा भी था, गलतियाँ जैसी भी हुई थी हो गई, लेकिन कहीं न कहीं एक्सेप्टेंस आनी चाहिए बेसिकली आपकी तरफ से। तो ये व्यक्ति व्यूअर्स आपको कहीं न कहीं यहाँ पे अगर आपके बारे में कुछ बातें बोल भी रहे हैं ना, तो सिर्फ़ ये दिखाने के लिए बोल रहे हैं कि देखो भई गलती सामने वाले की भी है, गलती चलो उन्होंने भी की लेकिन आपने भी की है। लेकिन इस समय कहीं न कहीं आप बहुत ज़्यादा रिजिड हो रहे हो और उनको माफ़ भी नहीं कर रहे हो या फिर उनकी गलतियों को बार-बार उनके सामने दोहरा रहे हो, तो उसको कहीं न कहीं इग्नोर करो। वो चीज़ को इनको एक और मौका दे दो ताकि आप दोनों के बीच में फिर से जो कॉम्प्रोमाइज़ है हो जाए और आप दोनों एक रिश्ते में आ जाएँ। ठीक है? तो ये जैसे कि आपका गुस्सा है उसको कम कराने वाली एनर्जी जैसे किसी को आपके बीच में खड़ा किया जा रहा है ताकि वो आपको समझा सके। ये भी एनर्जी गाइज़ यहाँ पे दिख रही है। ठीक है? तो ये आप लोगों के लिए राइट नाउ की एनर्जी उनकी फीलिंग आई है। उनका नेक्स्ट एक्शन यही है कि वो आपके साथ में कहीं न कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना चाह रहे हैं। और इसके लिए वो दुनिया में जो भी पर्सन अवेलेबल है, जो आप दोनों का कॉम्प्रोमाइज़ करवा सकता है, ये उसको प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है? ताकि वो आए और आपको समझाए और आपका माइंडसेट उस व्यक्ति को लेके चेंज हो, ताकि आप जो सोच रहे हो, उसको कहीं न कहीं आप दूसरे एंगल से सोचो और आपको ये लगे कि चल ठीक है यार, मैं इस व्यक्ति को एक और मौका दे दूँ, ठीक है? तो ये एनर्जी कहीं न कहीं आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। तो ये थी रीडिंग व्यूअर्स आप लोगों के लिए राइट नाउ की। अगर ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। पर्सनल के लिए व्यूअर्स आप वीडियो में दिए नंबर पे अप्रोच कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को हील रखें, पॉजिटिव रखें। सो बाय बाय, टेक केयर।